Assalamu alaikum dear students. My name is Mirza Muhammad Usman and I am your biology instructor. Dear student, last time हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पे बात की थी. अब आज तक हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी पे बात कर चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पे बात कर चुके हैं. आज हम देखते हैं कि कंसेप्शन के बाद जब एक एम्ब्रियो ग्रो करता है वो किस तरह से ग्रो करता है, और फिर हमारा जो मेन फोकस है वो होगा द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी. तो आइए इन सारी चीज़ों को वाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी तफसीलन स्टडी किया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल था, इसके साथ साथ हमने जो मेंस्ट्रुएशन का अमल है उसको भी डिटेल में देखा. फिर हमने देखा कि किस तरह से फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करते हैं और उनका फेट क्या होता है, यानी कि या तो फॉलिकल बस्ट करके ओवम को रिलीज़ कर देता है और ओवम जो है वो फर्टिलाइज होके जाइगोट बना देता है, और या फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती और ओवम जो है वो फिर आगे डीजनरेट कर जाता है और उसके बाद फिर ब्लीडिंग होती है जिसको हमने मेंस्ट्रुएशन का नाम दिया. अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो बन गया. अब जो उसके साथ साथ जो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं उसमें बड़ी ग्रॉस, इनको हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ बर्थ के ऊपर. लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी या जेस्टेशन जिसको हम कहते हैं वो भी साथ साथ आज हम देखेंगे. तो सबसे पहले जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बीइंग है इनमें जो प्रेगनेंसी की लेंथ है, यानी कि जो जेस्टेशन पीरियड है वो 280 डेज का होता है. अब जब फॉलिकल रप्चर हुआ, उसके बाद ओवुलेशन हुई, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन गया, फिर वो ट्रांसफ़र होगा इनटू यूट्रस, और फिर यूट्रस में हमने कहा था कि उस एम्ब्रियो का मदर के साथ एक कनेक्शन बनता है जिसको हमने प्लेसेंटा कहा था. अब जब ये प्लेसेंटा एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ये फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्क्रीट करना शुरू कर देता है. ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसको हमने पहले भी कहा था कि ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है. इसकी वजह से अगला जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस हार्मोन की प्रेजेंस में वो शुरू नहीं होता. तो इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि अगर ये दोबारा रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाए तो फिर प्रेगनेंसी तो मेंटेन नहीं रह सकती. अब अगर किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन ये प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन में कोई डिस्टरबेंस आ जाए, ये प्रॉपरली सिक्रीट ना हो रहा हो, ये कम मिकदार में सिक्रीट हो रहा हो, तो इसकी वजह से बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम समटाइम्स द बेबी बॉर्न, और ऐसे बेबीज को जो कि बिफोर टाइम जिनकी बर्थ हो जाती है उनको हम प्री मेच्योर बर्थ, या फिर अगर बहुत अर्ली एजेस में ही प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एम्ब्रियो या फीटस ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट ना हो सके, या इवन इम्प्लांटेशन के बाद भी ये वहाँ पे प्रॉपर सरवाइव ना कर सके, तो उसको मिसकैरेज कहते हैं. प्रीमेच्योर बर्थ और मिसकैरेजेस के चांसेस प्रोजेस्टेरॉन इनसफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अच्छा जी, अब अगर ह्यूमन एम्ब्रियो को देखा जाए इन दी वूम, तो ये एक सैक के अंदर एनक्लोज होता है. इस सैक को हम एमनियोटिक सैक कहते हैं. This amniotic sac is filled with a fluid which is termed as amniotic fluid. अब ये जो amniotic fluid है ये एक तो प्रोटेक्शन देता है इस एम्ब्रियो को, और दूसरा इसको किसी भी किस्म की कंकशन से बचाता है, यानी कि ये शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है. इसी दौरान
जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या जिनको LTH कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ जो प्लेसेंटा है वो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये स्क्रीट करता है। अब ये जो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन यानी कि LTH और इसके साथ साथ ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये दोनों हार्मोन्स बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं मेमोरी ग्लैंड को ताकि उसके अंदर डेवलपमेंट हो। चूंकि अल्टीमेटली मेमोरी टिश्यू ने डेवलप होना है टू प्रोड्यूस मिल्क, क्योंकि आफ्टर बर्थ जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नरिशमेंट है या जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द न्यू बॉर्न दैट इज मदर मिल्क। तो उसके लिए जो मदर के मेमोरी टिश्यूज हैं उनका रेडी होना, उनका स्टिमुलेट होना, उनका डेवलप होना कि उनमें लैक्टेशन की इंडक्शन हो सके वो बहुत जरूरी है। तो ये जो दो हार्मोन हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ये दोनों बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं, यानी कि ये मेमोरी सिस्टम को रेडी कर रहे होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैक्टेशन या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिल्क। अच्छा जी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो ह्यूमन एम्ब्रियो है इसको फीटस कहा जाता है। इसी दौरान अब जितनी भी मेजर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है वो 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाती है। इसके बाद का जितना भी टाइम है प्रेगनेंसी का वो सारा सिर्फ ये जो ऑर्गन्स जिनकी डेवलपमेंट हुई वो उनकी ग्रोथ में यूज होगा। इस दौरान उनमें फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, लेकिन जो फॉर्मेशन है ऑर्गन की वो कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट बाय द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा जी, अब तक हम ये देख लिया है हमने कि जो प्रेगनेंसी मेंटेन हुई थी वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हुई थी। उसके बाद जो मेमोरी टिश्यू की डेवलपमेंट हुई थी टू प्रिपेयर इट फॉर लैक्टेशन, उसमें 2 हार्मोन्स थे। एक था उनमें ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जिसको हमने LTH कहा था और दूसरा था उसमें ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो कि प्लेसेंटा स्क्रीट कर रहा था, जिसकी वजह से मेमोरी डेवलपमेंट हुई। फिर हमने ये देखा कि जो 12 वीक तक प्रेगनेंसी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं, बाकी का टाइम जो प्रेगनेंसी का है वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो अब हम जरा देखते हैं कि आखिर ये ग्रोथ वगैरह हो गई, डेवलपमेंट हो गई, तो आखिर ये जो बर्थ का प्रोसेस है ये बेसिकली कैसे इनिशिएट होता है। पहले ये सोचा जाता था कि जो मदर के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली ये प्रोजेस्टेरोन प्लग को डिक्रीज करती हैं या डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसकी वजह से फिर बर्थ का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है। जो रिसेंट स्टडीज ने ये देखा कि ये जो बर्थ का प्रोसेस है ये मदर नहीं शुरू करवा रही, बल्कि ये तो फीटस की एंड से इनिशिएट किया जाता है। वो कैसे कि इसमें जो इनिशियल बर्थ के सिग्नल्स हैं या जो स्टिमुलाई है वो तो फीटल के पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से कैस्केड होता है या शुरू होता है वहां पे। तो सादा लफ्जों में ये जो बर्थ की इनिशिएशन है इस प्रोसेस की ये बेसिकली फीटल एंड से शुरू होती है कि जहां से जो फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बेसिकली इनिशियल जो स्टेजेस हैं बर्थ की उनके लिए स्टिमुलाई स्टार्ट करता है। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस को ज़रा थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं। जो फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH वो रिलीज होता है। ये जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है जाके फीटस के एड्रिनल ग्लैंड्स को। जो फीटस के एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हैं और ये बैरियर क्रॉस करने के बाद ये मदर सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं, यानी कि ये मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटर होते हैं तो उसके बाद ये जाके जो प्रोजेस्टेरॉन प्लग बना होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। वहां पे ये प्रोजेस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन है सादा लफ्जों में उसको डिक्रीज कर देते हैं। जब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और इस दफा वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बेसिकली जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, इन्हीं यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिनको हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, लेबर पेन्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लेबर पेन्स क्या है? बेसिकली ये वो पेन्स हैं जो कि रिजल्ट होती हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस। अब ये जो ऑक्सीटोसिन की रिलीज है ये बेसिकली एक वेव के फॉर्म में होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ लेबर, और ये जो वेव की फॉर्म में इसकी रिलीज है बेसिकली ये वो सफिशिएंट फोर्स प्रोवाइड करती है मदर के यूट्रस को कि वो इस फीटस को यूट्रस से एक्सपेल कर सके। अगर किसी वजह से ये ऑक्सीटोसिन बॉडी में सफिशिएंटली प्रोड्यूस ना हो रहा हो तो ऐसे रिजल्ट में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत वीक होती हैं। जो फीमेल होती है उसको लेबर पेन्स फील नहीं होती। तो ऐसे केसेस में हम एक्सोजेनसली यानी कि एक्सटर्नली ऑक्सीटोसिन फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू इंट्रावेनस इंजेक्शन, और वो फिर जाके लेबर पेन को स्टार्ट करवाता है। इस प्रोसेस को इंड्यूस्ड पार्चुरेशन या इंड्यूस्ड लेबर कहा जाता है, यानी कि जो कि एक फिजिशियन ने, एक गायनेकोलॉजिस्ट ने खुद इंट्रोड्यूस करवाई है। बॉडी में अभी ये ऑक्सीटोसिन उतनी मिकदार में प्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बर्थ के लिए बहुत क्रिटिकल हार्मोन है और ये बेसिकली वो प्राइमरी हार्मोन हम कह सकते हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, जो कि मदर को हेल्प करता है कि वो इस फीटस को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल करे। अच्छा जी, अब यहाँ पे चूंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो वेव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही हैं। एक चीज़ ये स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं बेसिकली ये टॉप टू बॉटम यूं स्प्रेड करती है और इनकी इंटेंसिटी भी जो है वो टॉप टू बॉटम यानी कि टुवर्ड्स द सर्विक्स वो स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि सर्विक्स के करीब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। फिर इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो फीटस है ये पुश होगा टुवर्ड्स द सर्विक्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं यहाँ पूरे टिश्यू में, तो अब ये जो फीटस है ये इस सर्विक्स की तरफ पुश होगा। फिर जब इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अल्टीमेटली ये जो सर्विक्स है ये डायलेट कर जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन चूँकि पीछे से हो रही हैं, सर्विक्स डायलेट होगी हुई है, तो अल्टीमेटली ये जो फीटस है अब ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब जब ये बॉडी से बाहर आएगा तो ये जो कनेक्शन था अम्बिलिकल कॉर्ड का, जो कि एक प्लेसेंटल कम्युनिकेशन बना रहा था बिटवीन फीटस एंड द मदर, इसको फिर हम लाइगेट कर देते हैं। लाइगेशन का मतलब होता है कि इसको यहाँ पे एक ख़ास क्लिप होते हैं उससे क्लोज करके तो इसको डिटैच कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये डिटैच ना हो तो ये जो प्लेसेंटल कम्युनिकेशन है ये ब्रेक नहीं होगी। जबकि अब चूँकि फीटस जो है वो दुनिया में आ चुका है, अब इसको इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है
इसके बॉडी के अपने ऑर्गन्स की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि अब मदर के साथ इसका ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एक प्लेसेंटल कनेक्शन बना हुआ था इसको ब्रेक किया जाए। तो इसको फिर लाइगेट करके तो यहाँ पे इसको कट कर दिया जाता है और फिर ये जो फीटस है ये एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना शुरू कर देता है। इसके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब जब फीटस इस दुनिया में आ गया यानी कि बर्थ हो गई तो उसके तकरीबन 10 to 45 मिनट्स के अंदर जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो प्लेसेंटा को सेपरेट कर देता है फ्रॉम द वॉल ऑफ यूट्रस। इसके बाद ये जो प्लेसेंटा है अलॉन्ग विद डेब्रिस कैसे बना, चूंकि जो यूट्राइन वॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक हुई थी कंफर्टेबल होने के लिए फॉर दी सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो। तो ये सारी चीज़ें फिर जब हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आफ्टर बर्थ इनकी डिस्ट्रक्शन होती है और फिर ये सारा स्ट्रक्चर प्लेसेंटा और ये सारी जो सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोमेट्रियम हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारे बॉडी से बाहर आते हैं थ्रू वेजाइना। इस सारे मटेरियल को जो बर्थ के बाद ब्लीडिंग के साथ बॉडी से एक्सपेल होता है इसको आफ्टर बर्थ कहा जाता है। अब इस सारे पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग है ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन जो फाइबर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से कंट्रोल होती है। अब ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं ये सारी यूट्राइन ना सिर्फ बॉडी ऑफ द यूट्रस को सराउंड करते हैं बल्कि यूट्राइन ब्लड वेसल्स को भी सराउंड करते हैं जो कि प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इन स्मूथ मसल फाइबर्स की वजह से ये जो ब्लीडिंग है ये होती भी है और इसका कंट्रोल भी इन्हीं स्मूथ मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है बॉडी में। इस सारे प्रोसेस के दौरान जो एवरेज लॉस ऑफ ब्लड है वो अराउंड 1 लीटर या अराउंड 350 ml बॉडी से एवरेज लॉस ऑफ ब्लड होता है। इस सारे प्रोसेस को बेसिकली हम यूट्राइन इन्वोल्यूशन कहते हैं। जिसमें यूट्रस जो है वो सारे प्रेगनेंसी का जो मटेरियल था उससे अपने आप को फ्री करवा लेता है और दोबारा एक फ्रेश ऑर्गन के तौर के ऊपर वो स्टेबल होता है ताकि जो नई प्रेगनेंसी है या जो नई मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको वो स्टार्ट कर सके और उसको फैसिलिटेट कर सके। तो इस प्रोसेस को जिसमें यूट्रस दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप, अपना ओरिजिनल आर्किटेक्चर गेन करता है, इसको यूट्राइन इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये डिटेल में हमने देखा कि किस तरह से जो मेजर डेवलपमेंट है या जो मेजर इवेंट्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो प्रोसेस ऑफ बर्थ है वो कैसे शुरू होता है और वो कैसे मेंटेन होके कंप्लीट होता है। इसमें एक तो जो सवाल है वो डियर स्टूडेंट छोटे छोटे फॉर्म जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनकी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेम दी हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ मेमोरी टिश्यू फॉर लैक्टेशन। तो वो आपको पता है, आप उसमें बताएंगे ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन विच इज क्रिएटेड बाय प्लेसेंटा। ये 2 हार्मोन्स हैं। या फिर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बर्थ इन डिटेल। तो वो फिर आप वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने बताया था कि पहले ये सोचा जाता था कि मदर जो है वो शुरू करती है इस बर्थ के प्रोसेस को, लेकिन अब हमें पता है कि बेसिकली ये स्टिमुलस फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से जाता है। और फिर आप जिस तरह मैंने आपको स्टेप वाइज बताया था कि फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ करते हैं और फिर वो जाके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज़ करवाता है।
कॉर्टिकोस्टीरॉइड फिर हमने कहा कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर सर्कुलेशन में जाता है और जहाँ पे वो फिर प्रोजेस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज़ कर देता है। और फिर हमने कहा कि जब ये प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है तो दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और इस दफ़ा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ऑक्सीटोसिन हमने कहा कि ये लेबर पेन्स को इंड्यूस करवाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस करवा रहा होता है। तो इसके रिजल्ट में फिर आप बताएंगे कि जो ऑक्सीटोसिन है वो वेव फॉर्म में रिलीज होता है और उसके रिजल्ट में जो फीटस है वो बॉडी से एक्सपेल होता है जब सर्विक्स डायलेट हो जाती है। तो ये इसका एक प्रॉपर आंसर होगा। इन्हीं तरीकों से आपसे इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।